गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अभी भी उसी बारे में सोच रही? हाँ मम्मी, सूरज मेरी खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकता। लेकिन सूरज की दलील भी तो सुनो। उसे उस फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस से बीमार हो गए लोगों का ख्याल है। उसे लोगों के फायदे का ख्याल है। यही तो मैं भी कह रही हूँ, इंसान को पहले अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तुम भी अपने डैडी की तरह सोचने लगी? तो इसमें बुराई क्या है? मैंने पहली बार सूरज से कोई गुजारिश की है और उसने तुम्हारी गुजारिश ठुकरा दी, राइट? लेकिन कुसुम, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? डैड, मुझे तो पहले से मालूम था कि सूरज कुसुम के नजरिए से कभी नहीं सोच पाएगा। कुसुम, मुझे लगता है कि तुम्हें उस आदमी को भूल जाना चाहिए। तुम लोग इस फैक्ट्री को भूल क्यों नहीं जाते? एक फैक्ट्री बंद हो जाने से आप लोग गरीब नहीं हो जाएंगे। तारा, हम लोग गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन लोगों की नजरों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब अखबार में मोटी मोटी सुर्खियां आएंगी कि तारा केमिकल्स हमेशा के लिए बंद हो गए? मम्मी, आई थिंक डैड इज राइट। मैं सूरज से मिलकर एक बार फिर कोशिश करती हूँ, आखिरी बार। और अगर इसके बाद भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। That's like my daughter. Very good. Come on. कुसुम, तुम बहुत गलत तरीके से सोच रही हो। तुम्हारे डैडी और उनके चहेते बेटे बिजनेस की दुनिया में रहते रहते वहशी इंसान बन चुके हैं। और मैं हैरान हूं कि एक बाप ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि वो अपनी ही बेटी को विधवा बना देगा अगर उसका शौहर उनके बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहा हो तो? आई डोंट बिलीव दिस। मम्मी, डैड और रोहित भैया ऐसे सोच भी नहीं सकते। मैंने अपने कानों से सुना है। बेहतर यही है कि तुम सूरज से दूर रहो, क्योंकि तुमसे शादी करके सूरज के सिर पे मौत का साया हमेशा मंडराता रहेगा। मैं तो खुद इस नरक से निकलना चाहती हूँ। मुझे इंतजार है तो बस उस दिन का जब तुम्हारे डैडी से अलग होकर चैन की सांस ले सकूं। Ma'am, can I have the list, ma'am, please? Okay, you make a fair list and send it to me in the staff room. All right. Excuse me, ma'am. Should I come right now or After the next period, huh? Bye. Sina, I'm leaving. Excuse me, sir. Good morning. Good morning. कहीं जा रहे थे आप? हाँ, मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया है। उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हारा कंफर्मेशन लेटर भी अब तक उन्होंने साइन कर दिया होगा। I hope so, sir. वैसे इस केस में तेजस्विनी ने काफ़ी हेल्प की है मेरी। अरे वो तो हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। आई थिंक निर्मल बाबू ने उसे लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यभार सौंप कर बहुत अच्छा किया। एनीवे, मैं चलता हूँ। ओके सर। बाय द वे, आज चक्रधर तो नहीं आया था तुम्हारी क्लास? नहीं सर, आज तो नहीं आया था, लेकिन उसके बारे में आपसे बात करनी थी मुझे। हाँ। कल उसने मेरे घर तक मुझे फॉलो किया। क्यों? पता नहीं सर, वो किस किस्म का इंसान है ये तो आप भी जानते हैं। एनीवेज, आइंदा उसने मेरी क्लास में बदतमीजी की तो मैं ज़रूर आपकी नोटिस में लाऊंगी ये बात। ठीक है। गुड डे सर। हाय रश्मि। हाय, फ्री हो गए आप? हम तो हमेशा फ्री रहते हैं और अगर इस हफ्ते हमें कॉलेज वालों ने कंफर्म नहीं किया तब तो नितांत फ्री हो जाएंगे। आपको तो कंफर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा। निर्मल बाबू के पास ही गए हैं अभी देवेंद्र जी, और हो सकता है मुझे भी खुशखबरी सुनने को मिल जाए। अच्छा, तो चलिए इंतजार करते हैं और अगर मिल गई खुशखबरी तो डबल ट्रीट खाते हैं। Why not? Let's hope so. हाय तेजस्विनी। हाय शैलेश। हाय भाई, आज आपको काफी भारी ट्रीट मिलने वाली है। क्यों? भैया गए निर्मल बाबू के ऑफिस, रश्मि के कंफर्मेशन की खबर लेके आएंगे तो एक ट्रीट मिलेगी इनकी तरफ से, और अगर इनके कंफर्मेशन की खबर आ गई तो दूसरी ट्रीट इनकी तरफ से। अरे वाह। देखिए मैम, चक्रधर ने क्या किया इसके साथ। क्या हुआ? मैम, चक्रधर ने मेरे बाल खींचे और बिना बात में थप्पड़ मार के चला गया। माय गॉड, इस गुंडे को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए।
किसकी क्लास थी? जनक जी की। उनके जाते ही उसने हमारा रास्ता रोक लिया, क्योंकि कल इसने रश्मि मैडम से उसकी शिकायत की थी, जब उसने पीछे से रश्मि मैडम को चौक फेंक कर मारा था। तुम लोग देवेंद्र जी को इस बारे में ज़रूर रिपोर्ट करना। हम गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं है, इसीलिए हम लोग स्टाफ रूम में आए। ये स्टूडेंट स्टाफ रूम में क्या कर रहे हैं? जनक जी, आपकी क्लास के चक्रधर ने हमारी कॉलेज की एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार किया। इसकी रिपोर्ट लेकर ये यहाँ आई है। तो प्रिंसिपल के पास जाइए। जनक जी वो बाहर गए। तो उनकी गैर हाजिरी में आप लोगों को तो अथॉरिटी नहीं है ना स्टूडेंट्स की कंप्लेंट सुनने के लिए। क्या तेजस्विनी जी को वाइस प्रिंसिपल का दर्जा भी मिल गया है? हा? जनक जी, ये लड़कियां स्टाफ रूम में हम सभी के पास आई हैं और मुझे इनके सामने कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आप ही की शहर की वजह से ये गुंडा चक्रधर इतनी लिबर्टी ले रहा है। इतनी ही हितैषी बन रही हैं इन छात्राओं को लेकर, तो चक्रधर को निकलवा दीजिए कॉलेज से। छात्राएं भी आजकल कम शरारतें नहीं करती। तेजस्विनी जी, आप नई आई हैं इसलिए एक सलाह देता हूं। छात्र छात्राओं के मामले उन्हें ही सुलझाने दीजिए। क्लास के बाद कोई क्या करता है हमें क्या मतलब? जनक जी, आप जैसे सीनियर लेक्चरर के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हूँ। अब तुम लोग जाओ, कल मेरे साथ चलना। मैं खुद बात करूंगी देवेंद्र जी से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तेजस्विनी जी, बेकार का पंगा मत लीजिए। मैंने कई लेक्चरर देखे इस कॉलेज में आए और गए। नेतागिरी का शौक महंगा भी पड़ सकता। He's really so sick, I swear. तेजस्विनी, मैं भैया से बात करता हूँ, लेकिन इस चक्रधर ने तो कॉलेज में आतंक फैला रखा है। मैं भी कल देवेंद्र जी से बात करूंगी, बल्कि अभी निर्मल बाबू को फोन करके बताती हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार, मितवा बोल रहे हैं। हाँ नहीं, निर्मल बाबू अभी है नहीं, आने वाले हैं। हाँ ठीक है, आप कर लीजिएगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नमस्कार। तेजस्विनी जी का फोन था। अरे मुझसे बात करा देते। वो तो निर्मल बाबू को पूछ रही थी। ओहो देवेंद्र जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर हुई आए हुए। तेजस्विनी जी का फोन आया था। हाँ मुझे पता है क्यों किया होगा उसने फोन। भाई ये रश्मि पारिक का कंफर्मेशन लेटर मैंने साइन कर दिया है। जी, लेकिन जनक जी ने बहुत ही खराब रिपोर्ट दी थी उसके बारे में। जी जनक जी तो हमेशा बायस्ड रहते हैं निर्मल बाबू। नहीं नहीं, कभी कभी ठीक भी होते हैं। एनीवे, मैंने रश्मि पारिक को कंफर्म किया है सिर्फ तेजस्विनी के कहने पर। जी थैंक यू। रश्मि पारिक लेक्चरर भी बहुत अच्छी है। वैसे शैलेश का कंफर्मेशन हो जाएगा उसका भी। आपका भाई होना ही उसका कंफर्मेशन है। वैसे देवेंद्र जी, मैंने आपको किसी खास वजह से बुलाया है। जी बोलिए। लंकेश जी के बेटे चक्रधर का आखिरी 1 साल है ना कॉलेज में। जी उसका आखिरी 1 साल पहले 3 साल लंबा हो गया है और ना जाने वो कितना रहेगा इस कॉलेज में। भाई इस साल किसी भी तरह उसे पास करवा दे। मगर निर्मल बाबू वो परीक्षाओं में बैठता ही नहीं तो कोई क्या करे। कॉलेज में हुड़दंग मचाने में उसे बहुत आनंद आता है। उसके पिताजी एमएलए हैं तो नाजायज फायदा उठा रहा है। लंकेश जी भी बहुत परेशान है, मगर दादी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है उसे। खैर, ये ख्याल रखिएगा कि तेजस्विनी को कोई भी वो क्लास ना मिले जिसमें ये चक्रधर हो। मैं नहीं चाहता कि चक्रधर और तेजस्विनी के बीच किसी भी तरह का टकराव हो। हेलो। हेलो निर्मल बाबू, मैं तेजस्विनी। हाँ तेजस्विनी, भाई वो रश्मि पारिक का कंफर्मेशन लेटर मैंने साइन कर दिया है और देवेंद्र जी के हाथों भिजवा रहा हूँ। उसके लिए थैंक्स, लेकिन अभी मैंने फोन एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की वजह से किया है। हाँ बोलो। निर्मल बाबू, चक्रधर की गुंडागर्दी हमारे कॉलेज में बहुत बढ़ती जा रही है। कल उसने फिर रश्मि पारिक के पीछे चौक मारे, उनके पीछे पीछे उनके घर तक चला गया। पता नहीं वो रश्मि पारिक के पीछे क्यों पड़ गया है। मुझे इसमें जनक जी की चाल नजर आती है। आज उसने जनक जी के क्लास के बाद हमारे कॉलेज की एक छात्रा के बाल खींचे और उसे थप्पड़ मारकर चला गया। छात्राओं ने इस बात की शिकायत हम सभी के साथ स्टाफ रूम में की। कल देवेंद्र जी के साथ मैं खुद इस मामले को उठाऊंगी और कल की मीटिंग में हम सब लेक्चरर्स मिलकर चक्रधर को कॉलेज से बाहर निकलवाने की सिफारिश भी करेंगे। निर्मल बाबू, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ,
तुम जो सोच रही हो वो भी ठीक है। मैं भी देवेंद्र जी से बात करूंगा इस बारे में। थैंक यू। यार किस तरह के प्रिंसिपल हैं आप? एक लड़का नहीं संभल रहा आपके कॉलेज में। उलझ गई ना तेजस्विनी चक्रधर के साथ, इसी बात को मुझे डर। क्या किया उसने? अरे किसी लड़की के बाल खींच कर चाटा लगा दिया। लड़की ने भी कुछ कहा होगा उल्टा सीधा। एक तो ये आजकल की लड़कियां बड़ी उठपट हो गई, वो कुछ कहे तो पलट के जवाब दे देती है। मर्द के बाजुओं में ताकत होती है, ये बात भूल जाती है। अब कल को कोई मीटिंग करे तेजस्विनी आप लोगों के साथ, तो इस मामले को यहीं ठंडा कर दीजिएगा। अरे एमएलए साहब का लड़का है, वो कोई एरा गैरा में ठुकरा नहीं है। तो जाइए आप यहां से। अब सुनिए, तेजस्विनी को भूल कर भी वो क्लासेस मत दीजिएगा जिसमें चक्रधर हो। जी ठीक है। और रश्मि पारिक यार है कौन ये रश्मि पारिक, और पीछे क्यों पड़ गया चक्रधर इस लेक्चरर के? जी ये तो वही जाने। ठीक है जाइए आप। जी वो लेटर। अरे साइन नहीं किया मैंने अभी, मैं भिजवा दूंगा। लेटर क्यों नहीं दिया आपने? अरे अभी दे दूंगा लेटर, तो हो जाएंगे वो कंफर्म। और कल को चक्रधर की वजह से अगर उसे निकालना पड़ा तो बात लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन में जाएगी, और उसकी प्रेसिडेंट है तेजस्विनी। अब लग रहा है कि तेजस्विनी को चढ़ाकर मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूंगा। हो जाए शादी इसकी शशि के साथ, तो प्रतिमा से नौकरी सुना। सूरज, अब मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि तुम फैक्ट्री का केस किसी और को दे दो। तुम रोज नई नई बातें करने लगती हो। कल तुम मुझ पर नाराज थी, और आज लगता है तुम्हारे मम्मी डैडी दोनों अपने अपने तरीके से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ है, मगर अब मेरा भेजा इतना वॉश हो चुका है ना कि अब इस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा। सूरज, I just want to live with you. Are you sure? हाँ। मगर शादी तो कोर्ट में करनी पड़ेगी। तो तुम कर लोगी कोर्ट में शादी? मेरी तरफ से अभी कर लो। But I don't want to go in that house now. नमस्ते सूरज बाबू। रवि बाबू, आइए आइए। क्या बात है सूरज बाबू, मैं जब भी आपसे मिलने के लिए आता हूँ मैडम यहाँ मौजूद रहती हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कोई गड़बड़ नहीं। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप उस बस्ती के लोगों की नेता हैं। उस बस्ती के कई मासूम लोग हमारी फैक्ट्री की निकली जहरीली गैस से मारे गए थे। मैं खुद चाहती हूँ कि वो फैक्ट्री बंद हो जाए। यानी कि मैं ये मान लूं कि आप अपने पिता के साथ नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं, मैं सूरज के साथ और हमेशा रहूंगी। अच्छा सूरज, मैं अब चलती हूँ। मैं मम्मी से बात करके तुम्हें फोन करूंगी। तुम भी अम्मा से बात करके मेरे भीतर की बात उन्हें बता देना। ठीक है, बाय बाय। ओके मिस्टर रवि कुमार। बाय रवि जी। नमस्कार। तो सूरज बाबू, आपने ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री के कागजात तैयार करवा लिए ना? जी रवि बाबू, चेयरमैन के पास कल तक रिपोर्ट पहुंच गई, और अगले हफ्ते तक मिस्टर ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री के बंद होने के ऑर्डर कोर्ट से आ गए। Dad! Dad! Come on, Dad, where are you? Dad! Hi, Mom. Dad कहाँ पर है? तुम्हारे डैडी कहीं बाहर गए। ओफ, कहाँ चले गए हैं वो? होगी उनकी कोई बिजनेस मीटिंग। I wanted to share a piece of good news with him, Mom. कैसी गुड न्यूज? है Mom, एक बिजनेस की बात है, आप नहीं समझेंगे। हाँ, वैसे भी तुम मुझे इस लायक कहाँ समझते हो कि कोई गुड न्यूज शेयर कर सको। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे डैडी से शुरू होकर तुम्हारे डैडी पर ही खत्म होगी। Come on, Mom. Dad is a great man. Don't be jealous. I'm not jealous. हालांकि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अपने सांचे में पूरी तरह से ढाल लिया है, ये उनकी खुशनसीबी है। लेकिन उनकी सोबत में तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सके, इसका मुझे बेहद अफसोस है।
मॉम। मम्मी, मम्मी, हाय। हाय कुसुम। हाय कुसुम, क्या बात है? तुम बहुत खुश दिखा दे रही हो। ओके नाउ लेट मी गेस, तुम अपनी मिशन में कामयाब हो गई, तुमने सूरज से नाता तोड़ दिया, करेक्ट? ग्रेट। मैंने जो कुछ भी किया मैं सबके सामने अनाउंस करना चाहूंगी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। एक मिनट प्लीज प्लीज मुझे बताओ। नहीं, मैं बाद में बताती हूँ ना। आई टेल यू लेटर। प्लीज कुसुम। मम्मी, डैडी कहाँ है? मंगला को ड्रॉप करके किसी क्लाइंट से मिलने गए, शायद देर से लौटे। डोंट वरी मॉम, आई जस्ट कॉल हिम ऑन द मोबाइल। जीजू, आपका फोन है। हाँ रोहित। हाय डैड। डैड कहां पर हैं आप? Guess what? मैंने एक नई कंपनी बनाई है डैड। Now we are going to enter the construction business also. रोहित, कंस्ट्रक्शन बिजनेस पॉलिटिशियन के आशीर्वाद के बिना नहीं शुरू किया जाता है। वो आशीर्वाद हमको मिल चुका है डैड। मतलब? डैड आप पहले यहां पर आइए ना, फिर बताऊंगा मैं आपको। I want to celebrate this news over a bottle of champagne. ठीक है, 2 घंटे में आता हूं। ओके बाय। मेरा बेटा रोहित एम्बिशियस होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। रोहित की बहन भी तो एम्बिशियस है। नहीं, कुसुम में अब वो बात नहीं रही। मैं कुसुम की थोड़ी, अपनी लतिका की बात कर रही हूँ। जीजू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कभी वो दिन आएगा कि हम दोनों की शादी होगी और हम लतिका को दुनिया के सामने अपनी बेटी कह सकेंगे? You know that's impossible. इसके पहले तो इम्पॉसिबल ये शब्द मेरे जीजू की डिक्शनरी में तो नहीं था। Let's talk different. हेलो, हेलो। कौन बोल रहा है? एक्सक्यूज मी रोहित, इतनी जल्दी आवाज भी भूल गए क्या? ओहो, the great man himself, son of MLA श्रीलंकेश। हाँ मैं चक्रधर।